डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी फैमिली में सब ठीक होगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1 अप्रैल को हम क्या करेंगे, पहला चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे। उससे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि हमें अपने बोर्ड एग्जाम में कितने % मार्क्स लाने हैं। उसकी योजना आज ही बनानी है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, हमारे चैनल फिजिक्स बाय रमेश सर द ग्रेट फीस वाला को आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने साथियों को शेयर करेंगे और लगातार डेली आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आप इजीली जो है वो 70/70 65/70 मार्क्स अपने आप ला सकते हो। तो इसका हम आज शुरू करते हैं। पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें सबसे पहले बात करते हैं किसकी? वैद्युत आवेश। इसकी हिस्ट्री क्या है? वैद्युत आवेश की जो हिस्ट्री है लगभग 600 ईसा पूर्व की है, यानी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इसमें क्या हुआ, एक दार्शनिक हुई हैं। कौन सा दार्शनिक? का नाम है आपका थेल्स ऑफ मिलेटस। ये कहाँ के हैं? ग्रीस के। इन्होंने क्या किया कि एम्बर को ऊन से रगड़ा और रगड़ने के बाद क्या हुआ, रगड़ने के बाद उन्होंने देखा कि इस एम्बर में चिड़िया के हल्के पंख, सूखे पत्तों को, सूखी घास को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो है वो गुण आ जाता है। इन्होंने ये सबसे पहले ये बात बताई और इसके बाद में इन्होंने के कहने के बाद, थेल्स के इस घटना के बाद क्या हुआ, यूनानियों के द्वारा एक एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहा गया। यूनान में जो यूनानी थे उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, इस एम्बर को इलेक्ट्रॉन नाम दिया और इस इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्या इलेक्ट्रिसिटी बनी और इलेक्ट्रिक चार्ज नाम दिया गया। आप समझ के फिर से देखिए एक बार, यूनानियों ने क्या किया, ये जो एम्बर है, एम्बर को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन दिया और इस इलेक्ट्रॉन के आधार पर इलेक्ट्रिसिटी बनी और इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज को भी नाम दिया गया। बात यहाँ पे आती है कि जो एम्बर है वो क्या पदार्थ है। एम्बर एक पेड़ होता है और जब ये क्या है जमीन के अंदर दब जाता है, बहुत साल तक ये जमीन में पड़ा रहता है, तो इससे राल निकलती है एक, जिसे हम नीम होता है, नीम का जो गोंद निकलता है गीला गीला सा, और वो सूखने के बाद बहुत कठोर हो जाता है। ठीक इसी तरह से ये जीवाश्म राल होती है और ये सूख करके इतनी कठोर हो जाती है कि इसका रंग जो है वो हल्का पीला हो जाता है। इसी को एम्बर कहा गया। अब इन यूनानियों के नाम देने के बाद क्या हुआ, लगभग 2000 वर्ष बाद 1600 ईस्वी में चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने क्या हुआ, क्या बताया इन्होंने? गिलबर्ट ने यह बताया कि एम्बर के अतिरिक्त एबोनाइट की छड़, कांच की छड़, यानी कि डिफरेंट टाइप के, जरूरी नहीं है एम्बर को ही रगड़ा जाए, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को, अपोजिट गुण वाले पदार्थों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, उनमें क्या है, वस्तुओं को अपनी ओर अटैक करने के गुण आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम क्या करें, कंघे को अपने बालों में लगाएं, रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाएं तो उस पर चिपक जाते हैं, ठीक बात। और इसके अलावा अगर हम कांच की छड़ को क्या है किसी रेशम के कपड़े से रगड़ दें और किसी दूसरी छड़ के पास ले जाएं तो वो दूर दूर भागना शुरू कर देती है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, बिल्ली की खाल को एबोनाट की छड़ से रगड़ दें तो क्या होगा, उसमें भी विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये जो घटनाएं होती हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, कुछ अटैक करते हैं। हम आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से ये बताते हैं कि किस तरह से आप इस चार्ज को समझ सकते हैं, क्या क्या इसमें गुण होते हैं। इसके बाद हम इसकी परिभाषा आपको बताएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पीवीसी एक पाइप ले लेते हैं और एक
ये जो है फर वाला तौलिया ले लेते हैं, एक छोटा सा कपड़ा ले लें कोई सा, और क्या करते हैं इसके साथ ही साथ हमने क्या किया, फाइबर की 2 प्लेट्स ले ली। ये फाइबर की 2 प्लेट हैं। फाइबर सबने देखा जिसमें खाना खाया जाता थाली में, वो फाइबर है। अब हमने क्या किया, इसमें इसको रगड़ दिया। रगड़ने के बाद आप देखेंगे ये देखो ये चिपक रही, देखो आप देख रहे होंगे ये हट नहीं रही, देखो हम गिराएं तो भी गिरती नहीं, ये चिपक रही है ना, फिर आ जाएगी इस तरह से। अगर हम फिर इसको और रगड़ दें, ये मेज बिल्कुल नहीं पा रही है, देखिए ये रुकी हुई है, ये गिरा नहीं सकते नीचे हम। बहुत बल लगाने के बाद एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही पदार्थ की बनी हुई हैं। एक घटना है, आप इस तरह से ये देख सकते हो। साथ ही साथ आप देखिए, मैं आपको और भी घटना दिखाता हूँ। 2 हम बैलून लेते हैं, ये हमने 2 बैलून ले लिए। बैलून लेने के बाद आप देखेंगे कि इसमें किस तरह से रिएक्शन होता है। ये अलग पदार्थ का है। एक पीवीसी पाइप ले लिया हमने, पीवीसी पाइप को ऐसे हमने रगड़ने के बाद इसमें चार्ज आ जाएगा, और आने के बाद देखो आप ये दूर भाग रहा, देखो ये पास नहीं आ रहा है, इसके कितना दूर भाग रहा है आप देख रहे हैं, ये भाग रहा दूर। अगर हम 2 गुब्बारे ले लें, देखो एक यहाँ पर ये 2 गुब्बारे हमने ले लिए इस तरह से, और इनको हमने कपड़े से रगड़ करके देखो इसके बीच में हम लाते हैं, तो ये देखो दूर भाग रहे हैं, ये चिपक नहीं पा रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, तो इनमें प्रतिकर्षण लग रहा है। देख रहे हैं आप, ये भगा रहे हैं। अगर ये तो हुई बात अलग अलग भगाने की, समान पदार्थ की। ऐसे मान लीजिए हम अलग अलग पदार्थ ले लें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक टीन का डिब्बा हम लेते हैं, और टीन का डिब्बा लेने के बाद वो कितनी तेजी से ये दौड़ेगा आप ये समझ सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ अभी इस प्रैक्टिकल को। आप मेज पे देख रहे होंगे एक डिब्बा जो है रखा हुआ है यहाँ पर, और इस डिब्बे को देखो हम किस तरह से आपके सामने चलाते हैं मेज पे। ये अलग टीन का डिब्बा है, ये प्लास्टिक का पीवीसी है। तो देखेंगे आप, देखो ये कितना अटैक्ट हो रहा है, कितनी तेजी के साथ ये देखो अटैक्ट हो रहा है। इधर ले जाएंगे तो ये अटैक्ट हो रहा है, देखो ये खींच रहा है इस तरफ, देखो ये खींच रहा है ना। तो आपने देखा कि जब विपरीत पदार्थ की वस्तुएं हैं तो उनमें क्या है, अट्रैक्शन हो रहा है, और समान प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनमें क्या है, रिपल्सन हो रहा है, यानी कि प्रतिकर्षण हो रहा है।